अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान सोचता है, कोई भी बात हो, कोई भी एक्शन हो, कोई भी अमल हो, उसके बारे में सोचता है। आपने कहीं जाना है, ऑफ कोर्स आपने उसके बारे में सोचना है। आपने कोई एक्शन करना है, कोई अमल करना है, ऑफ कोर्स आपने उसके बारे में सोचना है। किसी शादी पे जाना है, किसी खुशी में जाना है, किसी गमी में जाना है, आप उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, उसके बारे में तैयारी करेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। ये सब कुछ पॉजिटिव है, ऐसा हर इंसान करता है। लेकिन हमारे अंदर एक ओवर थिंकिंग की बीमारी पैदा हो चुकी है। वो क्या है? हम में किसी भी शख्स से कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर ईगो पैदा हो जाती है कि हम इस बंदे ने हमें ऐसा क्यों कह दिया, इस बंदे को नहीं चाहिए था कि ये मुझे ऐसा कहता। मसला कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उस बात को पकड़ते हैं, अपने दिमाग में डालते हैं और फिर उसकी खिचड़ी बनाते रहते हैं, खिचड़ी बनाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। होगा क्या? आपकी मेंटली हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। होगा क्या? आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। होगा क्या? आप अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ बैठोगे, सही तरीके से बात नहीं करोगे। होगा क्या? आपकी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सही तरीके से अपनी स्टडी पे तवज्जो नहीं दे सकोगे। होगा क्या? अगर आप नौकरी करते हो तो आपकी तवज्जो आपके काम के ऊपर नहीं होगी और आपका जो मैनेजर है, आपका जो बॉस है, वो आपकी इंसल्ट करेगा, क्योंकि आपकी सोच कहीं और है, क्योंकि आप किसी और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो आपने अपने अंदर पैदा कर रखी है और वो आपको और कोई काम करने ही नहीं देती, आपको हमेशा डिस्टर्ब रखती है। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। अगर आप एक गिलास है, पानी का गिलास है, आपको मैं बोलता हूँ, कोई भी बंदा बोलता है कि इसको लेके पकड़ के खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएंगे। कुछ देर तक तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आधा घंटा गुजर जाए, 1 घंटा गुजर जाए, फिर क्या होगा? आपको आस्ता आस्ता पेन होना शुरू हो जाएगी। आपको आस्ता आस्ता आपकी फीलिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। आप सोचने लग जाओगे, क्या है यार, ये मैं पानी का गिलास लेके खड़ा हुआ हूँ, क्यों खड़ा हुआ हूँ? अगर आपको कहा जाए कि भाई ये सारा दिन लेके खड़ा रहना है, तो फिर क्या होगा? सारा दिन खड़े रहने से आपका बाजू सूख सकता है, आपके बाजू में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो सकती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो सकती है। हो सकता है कि आप गिर जाएं। हुआ क्या? हॉस्पिटलाइज्ड। किसकी वजह से? गिलास के पानी को पकड़े रखने की वजह से। अगर आप उसी गिलास के पानी को किसी टेबल पे रख देते, ज़मीन पे रख देते, तो क्या पानी तब्दील हो जाता? गिलास तब्दील हो जाता? कुछ भी तब्दील नहीं होता। आपने क्या किया? आपने उसको पकड़े रखा। यही पोजीशन है हमारी ज़िंदगी की। हम ज़िंदगी के अंदर हमारे बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। हम क्या करते हैं? उनको अपने दिमाग में डालते हैं और फिर पकड़ के रखते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई हफ्तों तक सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। मेरे दोस्त, इसको पकड़ के नहीं रखना। मेरे दोस्त, कोई भी बात हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, अगर हम चाहें तो उसका हल निकल सकता है, लेकिन हम वो हल निकालते नहीं हैं। हम अपने आप को मुसीबत में डाल के रखते हैं, हम अपने आप को परेशानियों में, स्ट्रेस में डाल के रखते हैं। अगर हम चाहें तो हम उसका हल निकाल सकते हैं। हम एक्शन करें, अमल करें तो हल निकल आए। स्टूडेंट हैं, आप अपने फेलियर से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, तो क्या करना है? सोचना है? नहीं, एक्शन करना है, अमल करना है, पढ़ना है। ये नहीं देखना कितने घंटे पढ़ना है, बस पढ़ना है। फिर जब आप पढ़ेंगे तो ये ओवर थिंकिंग वाला अमल जो है ये आपके दिमाग से आस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये डर आपके दिमाग से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। ये डर आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा कि मेरे वालिद साहब क्या कहेंगे। ये डर आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा कि मेरा टीचर मुझे क्या कहेगा। ये डर आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा कि मेरा फ्यूचर, मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर दिया और आपने एक्शन किया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अगर तो मियाँ बीवी हैं, आपस में उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई बात हो गई है, तो क्या करते हैं? अपनी उस बात को अपने दिमाग में डाल देते हैं और फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। ईगो का मसला बना लेते हैं, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। एक ही घर में रहते हुए कई दिनों तक, कई महीनों तक आपस में बात ही नहीं करते। ये नहीं देखते कि आपकी इस एक्शन की वजह से ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप किसी बात को अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके घर के ऊपर इसके कितने बुरे असरात हो रहे हैं। मैंने सुना था कि शैतान जो है वो शाम के टाइम तमाम अपने चेलों को इकट्ठा करता है
और उन सब से पूछता है कि यार आज तुम क्या करके आए हो। तो सब एक एक करके जो है वो अपनी रूदात सुनाते हैं। कोई बोलता है कि जी मैंने किसी को कत्ल पे लगा दिया, कोई कहता है कि जी मैंने किसी को झूठ पे लगा दिया, कोई कहता है जी मैंने किसी को शराब पे लगा दिया, कोई कहता है मैंने किसी को डकैती पे लगा दिया। तो एक शैतान कहता है कि जी मैंने आज 2 मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दिया। वो उसको कहता है अच्छा उठो, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो, असल काम तो तुम करके आए हो। तो अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो उसको ख़त्म करें, ना कि उसको अपने दिमाग के अंदर बिठाई रखें और अपने घर के मसले मसाइल जो है वो मज़ीद बढ़ाना शुरू कर दें। इस ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से जान छुड़ाएं। ये आपको, आपकी सेहत को ख़राब करके रख देगी, आपको हॉस्पिटल तक ले जाएगी, आपकी मेंटली हेल्थ को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। कोशिश करें कि इस ओवर थिंकिंग को, ज़्यादा सोचने को अपने अंदर से ख़त्म करें। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। अगर आप किसी बात को ज़्यादा सोचते हैं तो कोई ना कोई काम करना शुरू कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर पढ़ाई करना शुरू कर दें। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए वॉकिंग का टाइम निकालें, अपने लिए घूमने फिरने का टाइम निकालें, ताकि इस स्ट्रेस, इस टेंशन को अपने अंदर से ख़त्म कर सकें। मेरा आज का पैगाम यही है कि हमने अपने अंदर से इस ओवर थिंकिंग को, इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को ख़त्म करना है। और इस काम के लिए हम सबको पॉजिटिव रहना होगा, सुबह और शाम अपने परवरदिगार को याद करना होगा, अपने परवरदिगार की इबादत करनी होगी। जब हम सुबह और शाम अपने परवरदिगार को याद करेंगे, अपने परवरदिगार की इबादत करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल देगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।